वो चुनाव जीतना चाहता है लेकिन डरता है निष्पक्ष चुनाव से। वो देना चाहता है टीवी साक्षात्कार और डरता है सच्चे पत्रकार से। वो अखंड भारत की बात करता है लेकिन डरता है भारत की एकता से। वो करता है गांधी को नमन और डरता है आंदोलन से। वो डरता है इसलिए चाहता है पूरा कंट्रोल। आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो उसमें से ज़्यादातर लोग इसे जानते होंगे। इन्हें कुछ लोग अच्छा मानते हैं तो कुछ लोग बुरा मानते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप सोचते क्या है और आपको दिखाया क्या गया है। लेकिन जहाँ तक मैंने इनकी वीडियो स्क्रॉल की है मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही दिखा, तो इसलिए मैं इनको सिर्फ अच्छा ही मानता हूँ। मैं दूसरों की बातों में नहीं आता हूँ। याद है कि मैंने कई टीचर्स को ऐसे देखा है कि जो पढ़ाते हैं हमको, जो सिखाते हैं हमको, लेकिन जब भी इनको मेंशन करना होता है तो जर्मन शेफर्ड के नाम से मेंशन करते हैं, क्योंकि ये इंडिया में नहीं रहते हैं। हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हाँ, हो सकता है कि इनमें कुछ गलतियां हो या फिर कहीं ऐसी कुछ बात कह दी हो जो भारत के इंटरेस्ट में नहीं आता, पर होनेस्टली मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला इनकी वीडियो में अभी तक। हो सकता है कि आपने कुछ सुना होगा या देखा होगा, मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। देखो, मेरा मकसद अपने रूलिंग गवर्नमेंट को या अपने देश को हेट पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और जहाँ तक बात है वोट की, तो मैं अभी भी बीजेपी को ही वोट देता हूँ, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बस इसलिए 2014 में जो बीजेपी की पॉपुलैरिटी थी वो आज सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बन के रह गई है। सरकार के खिलाफ बोलने वाली हर एक आवाज को दबाया जा रहा है। जो 2014 में एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पॉपुलर पार्टी थी वो आज सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बन के रह गई है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बीजेपी ने अपने बहुत सारे वादे जो जनता से किए थे वो पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाई। लेकिन सवाल सिर्फ एक पार्टी का नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या भारत में देशभक्त होना भी एक गुनाह हो चुका है? क्योंकि हमने देखा है कि अभी एक 39 साल के युवक जो कि विदेश से काम करके आए थे और उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन देश प्रेम उन्हें अपने भारत खिंचलाया। वो भारत के लिए अपना टैलेंट, अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे, लेकिन एक मामूली कार पार्किंग के लिए उनकी जान चली गई। वैज्ञानिक अभिषेक कार को पूरी तरह बेरहमी से पीटा गया, जिससे उनकी जान तक चली गई। बस एक छोटी सी कार पार्किंग के चलते उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ युवकों ने आके उनकी हत्या कर दी। चलो, यहाँ तक तो बर्दाश्त था, एक कार पार्किंग के चलते हत्या कर दी गई। लेकिन एक मामला और सामने आया देहरादून से। नॉर्थ ईस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी स्टेट से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी कम सुविधाएं दी जाती है। यहाँ का एक बच्चा देहरादून जाता है पढ़ने के लिए, जहाँ उसे चाइनीज़ करके मॉक किया जाता है। बस वो कहता है कि मैं भारतीय हूँ। इस चीज़ ने उसकी जान ले ली कि वो कह रहा था कि मैं भारतीय हूँ। अब देश में मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, ये कहना भी अब जानलेवा हो सकता है। अगर देश में इस तरह की मानसिकता चलती रही तो क्या भारत में देश प्रेमी होना भी गुनाह हो चुका है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देखिए, किसी भी देश के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान होता है उस देश का डिसिप्लिन और रेगुलेशन। भारत में डिसिप्लिन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। क्यों? और कोई पॉलिटिकल पार्टी इसे लाएगा भी नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कैंपेन में फायदा नहीं होता है। तो इसलिए बस इसकी कोई जरूरत लगती नहीं किसी भी पार्टी को। 2014 से 2026 आ चुका है, तो क्या इसी तरह का भारत चाहता था बीजेपी? और अगर इस पे कोई सवाल पूछता है तो उसे देशद्रोही बता दिया जाता है, उस पर कोई ना कोई केस निकाल दिया जाता है। तो क्या इस तरह से देश का विकास होगा या सिर्फ एक पार्टी का विकास होगा? देखो, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने सारे काम ही गलत किए हैं। बीजेपी ने बहुत सारे काम अच्छे भी किए हैं, लेकिन अगर भारत के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो भारत का युवा रूलिंग पार्टी से ही पूछेगा सवाल। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए टॉक विद रॉक के साथ। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।